एक एक जन प्रभु आपके नाम से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु वो आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके मेरे खुदा। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको आपके भले कार्यों का प्रतिफल देगा। हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि हम लोगों के साथ में भलाई करते हैं, परंतु हमारे साथ में बुरा ही होता है, हमारे साथ में कभी भी अच्छा नहीं होता। परंतु मेरे प्रियो, ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे भले कार्यों का प्रतिफल हमें देगा। इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय और 10 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि परमेश्वर अन्याय नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर प्रेरित पौलुस इब्रानियों की कलीसिया के लिए लिखते हैं कि परमेश्वर अन्यायी नहीं है। हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है और वो अपने लोगों का न्याय करता है हर एक काम में। समझ रहे हैं? केवल पाप पुण्य का न्याय नहीं, बल्कि हर एक काम का न्याय करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है कि जो कुछ सेवा तुमने की है और कर भी रहे हो, कैसी सेवा? पवित्र लोगों की सेवा। पवित्र लोगों मतलब यहां पर प्रेरित पौलुस कह रहे हैं कि जो तुमने परमेश्वर की सेवा कार्य को करने के लिए जो योगदान दिया है, चाहे तुमने परमेश्वर के सेवकों को अपने घर में रखा, सुसमाचार प्रचार करने वालों के लिए तुमने पानी पिलाया, या फिर तुमने उन्हें खाना खिलाया, या फिर तुमने उन्हें अपने एक रात के लिए अपने घर में रखा, या फिर तुम उनके दुख में उनके साथ में सहभागी हुए, तुमने उनकी सेवा की, तुमने उन्हें दान दिया, तुमने उनकी सहायता की, या फिर तुमने उन्हें लोगों से मिलवाया, या फिर कुछ भी जो कुछ तुमने परमेश्वर के राज्य के लिए किया है, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी में जो कुछ योगदान तुमने दिया है, परमेश्वर उसका प्रतिफल तुम्हें देगा। आमीन। न केवल परमेश्वर के राज्य में, बल्कि जब परमेश्वर की आज्ञाएं हैं कि एक दूसरे की सहायता करो, और यदि आपने किसी की सहायता की है, किसी की मदद की है, तो परमेश्वर आपको आपके कार्यों का प्रतिफल देगा। जो कुछ दान आप करते हैं परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, उसका प्रतिफल भी परमेश्वर आपको देगा। चाहे आपने परमेश्वर के सेवक को एक गिलास पानी पिलाया हो, उसका भी प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है, वो न्यायी परमेश्वर है, और वो हर एक कार्य का प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है। चाहे वो छोटी भलाई हो या फिर बड़ी भलाई हो, परमेश्वर उस भलाई के बदले आपके जीवन में आपको प्रतिफल देगा। हम कुरनेलियुस के जीवन में देखते हैं, परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा, हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। यानी कि वो तो अन्य जाति था, वो परमेश्वर को नहीं जानता था, प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था, परंतु वो परमेश्वर से डरता था। यानी कि परमेश्वर के डर भय में अपने जीवन को व्यतीत करता था। बाइबल कहती है कि वो यहूदियों को दान दिया करता था और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत किया करता था। बस यही उसके लिए धार्मिकता चुना गया। बस यही, इसी बात के द्वारा परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुन लिया। इसी बात के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का वचन उसके पास पहुंचा। इसी बात के द्वारा परमेश्वर ने पतरस से कहा कि तू उसके घर में जा। केवल इस बात के द्वारा, उसकी भलाइयों के द्वारा, उसकी भलाई के कामों के द्वारा, उसके दान के द्वारा, उसकी प्रार्थना के द्वारा, जो कुछ उसने यहूदियों के साथ में भलाई की थी, उसके द्वारा परमेश्वर ने पतरस से कहा कि तू उसके घर में जा। दोस्तों, परमेश्वर आपकी भलाई के कामों को स्मरण करते हैं, उन्हें स्वीकार करते हैं। और आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, सामने आपसे कहता है कि तेरी भलाई के कामों का प्रतिफल परमेश्वर तुम्हें देगा। जो तुमने किए हैं और जो तुम कर रहे हो, उन सब का प्रतिफल आपको परमेश्वर देगा। यदि आप परमेश्वर के राज्य के लिए दान देते हैं, परमेश्वर उसका प्रतिफल देगा। आप किसी की भलाई करते हैं, परमेश्वर आपको उसका प्रतिफल देगा। हालांकि आपको अभी दिख नहीं रहा है, आपको लग रहा है मेरे साथ में तो बुरा ही हो रहा है और मैं दूसरों की भलाई कर
कर रहा हूँ, परंतु आने वाले दिनों में आप उस भलाई का प्रतिफल देखेंगे, उस भलाई का रिवॉर्ड अपने जीवन में देखेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज आप इस बात को समझ गए होंगे कि परमेश्वर आपको आपके हर एक कार्य का प्रतिफल देता है। जो कुछ भलाई के काम आपने किए हैं, जो कुछ काम आपने परमेश्वर के राज्य के लिए किए हैं, उन सब का प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो आपके कार्यों को भूल जाए, वो आपके कार्यों को कभी नहीं भूलेगा। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। मेरा नाम कल्पना विंसेंट है। हम वेस्ट बंगाल से बोलता है। सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके रोज सुबह शाम हम वो लोग का साथ में प्रेयर में बढ़ता था, वो लोग का प्रार्थना सुनता था, वो लोग का साथ हम प्रार्थना करता था। वो लोग को हमारे लिए प्रार्थना किया। प्रभु हमारा प्रार्थना सुना और प्रभु हमको बहुत आशीष किया। मेरा देवरानी के लिए हम प्रार्थना किया था, उसको बहुत ब्लीडिंग होता था, कमर में दर्द होता था। सुबेरे वो लोग का सेंटर में रानी सिस्टर है, वो मेरा लिए रोज़ प्रे करता। हम उसका साथ प्रेयर में बैठता, हम उसको धन्यवाद दिया और अभियो हम धन्यवाद देता है जे प्रभु हमरा प्रार्थना सुना, हमरा देवरानी के सुस्थ किया। प्रभु का असीम दया दिखाया। हम सबको धन्यवाद देता है, प्रभु को धन्यवाद देता है, रानी को धन्यवाद देता है। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं सुंदर सी गवाही के लिए कि जिसके द्वारा हम सब उत्साहित हुए। हमारा प्रभु कितना महान और भला परमेश्वर है, जो अपने लोगों की प्रार्थना को सुनकर उनके जीवन में आश्चर्य कर्म कर रहा है। और जैसे कि हमने इस गवाही में देखा, सच में प्रभु को मौका दीजिए अपने जीवन में कार्य करने का, ताकि प्रभु यीशु मसीह भी आपको एक गवाही के रूप में, एक गवाह के रूप में खड़ा करे। प्रभु इस गवाही के द्वारा आपको आशीष दे। आइए आज की सुंदर शाम में हम परमेश्वर के सम्मुख आकर उससे प्रार्थना करें। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, जो कुछ भी आज आपका निवेदन है यीशु के आगे रखें। यीशु आपकी सुनकर आपके जीवन में कार्य करेंगे। आइए मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र 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 महान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी मीठे और पवित्र नाम की तारीफ और बड़ाई करते प्रभु। सच में हम घटे प्रभु और आप बढ़े परमेश्वर। धन्यवाद करते, दिन भर में सुरक्षित रखा, हर एक खतरे मुसीबतों से बचाया प्रभु। दिन भर में आप हमारे संग संग चले, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और ये सुंदर शाम दी प्रभु के दिन भर की तमाम बातों के लिए, हर एक बात के लिए हम आपका धन्यवाद कर सके। आपकी उपस्थिति में बैठकर प्रभु यीशु मसीह आपसे अपने दिन की हर एक बातों को कह सके। लॉर्ड, थैंक यू फादर फॉर दिस टाइम लॉर्ड जीसस। वी ऑल आर ब्लेस्ड इन दिस टाइम लॉर्ड फादर। हम सब इस समय में आशीषित हैं कि पिता हम आपके साथ में संगति को कर रहे हैं। हाँ प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग प्रभु इस समय आपकी उपस्थिति में बैठे प्रभु, एक एक जन प्रभु आपके नाम से आशीषित होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु वो आपकी भलाइयों को अपने जीवन में देख सके मेरे खुदा। जीवितों की पृथ्वी पर जब ये जीवित हैं तो परमेश्वर आप प्रभु इनके जीवनों में भलाई के कार्य को करें प्रभु, ताकि ये आनंदित हो, मग्न हो और तेरी तारीफ करें मेरे परमेश्वर। आज की शाम में यदि जाने अनजाने में भूले भटके हमसे कोई भी गुनाह गलती हुई है प्रभु, हमारे द्वारा कोई से भी गलत काम हुए हैं पिता, तो आप हमें माफ करें उन गलत कामों के लिए प्रभु, और हमें ऐसी सामर्थ से भरे कि हम उन्हें कभी भी अपने जीवन में ना दोहराएं। यीशु हमारी सहायता करें, यीशु हमारी मदद करें, ताकि परमेश्वर हर एक बात के लिए हम आपकी महिमा को कर सके लॉर्ड। थैंक यू फादर लॉर्ड, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जो सबसे उत्तम है, जो सर्वोत्तम है, जो सर्वश्रेष्ठ है परमेश्वर। धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, धन्यवाद प्रभु कि आपने आज की शाम में हमसे बातचीत किया, हमें उत्साहित किया कि सच में प्रभु आप हमारे उस प्रेम को, उस भलाई के कामों को नहीं भूले हैं प्रभु, जो हमने आपके पवित्र लोगों के प्रति दिखाए हैं परमेश्वर पिता। उस कार्य का प्रतिफल, उस काम का, उस भलाई का प्रतिफल आपकी ओर से प्रभु अपने लोगों को आप देते हैं खुदावन। धन्यवाद करते, हम प्रार्थना करते परमेश्वर प्रभु, जब आपके लोग प्रभु जी बढ़ चढ़ कर प्रभु अपने जीवन में प्रभु भलाइयों को करते परमेश्वर, लोगों की सहायता करते प्रभु, लोगों की मदद करते परमेश्वर प्रभु। यदि उनके जीवन में ये बात है कि हम भलाई करते परंतु हमारा अच्छा नहीं होता है, यीशु ये दुष्ट का विचार इनके जीवन से चला जाए पिता। दुष्ट प्रभु जो कार्य प्रभु इनके जीवन में करता है प्रभु, यीशु के नाम से
वो दूर हो जाए प्रभु जी। प्रभु इनके विचारों पर हम आपके कंट्रोल को मांगते हैं, क्योंकि प्रभु आपने कहा है भलाई करने में लगे रहो। हालेलुया। बुराई से ना हारो वरन भलाई से बुराई को जीत लो। हालेलुया। यस माय लॉर्ड फादर, आज आपके बेटे बेटियां प्रभु इस बात को जानने पाए प्रभु कि आप हमें भलाई करने को कहते हैं परमेश्वर, और प्रभु आप अपने लोगों का प्रतिफल आप उन्हें देते हैं परमेश्वर। कुरनेलियुस को परमेश्वर प्रभु आपने प्रतिफल दिया, उसी प्रकार प्रभु इन भाई बहनों को प्रभु जी, इनके परिवार को जो भलाई में लगे रहते प्रभु, इन्हें आप इनका कार्यों का प्रतिफल दे, इनके भलाइयों का प्रतिफल दे। यदि प्रभु इन्होंने किसी की सहायता की है प्रभु, इन्होंने प्रभु लोगों को प्रभु बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है परमेश्वर, बहुत ज्यादा प्रभु लोगों के लिए प्रार्थनाएं की है परमेश्वर पिता, प्रभु विनतियां की है परमेश्वर पिता, प्रभु लोगों को उठाने की कोशिश की है प्रभु जी, तो प्रभु आपका धन्यवाद कि प्रभु आप इनके कार्यों का प्रतिफल इनके जीवन में देने जा रहे हैं प्रभु। थैंक यू फादर। आज की सुंदर शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ, यदि मेरे परमेश्वर आज ये किसी भी चिंता में, किसी भी परेशानी में है परमेश्वर पिता, तो होने दीजिए प्रभु जी इनके वो रुके हुए काम, वो परेशानियां, वो निराशाएं, वो चिंताएं, वो संकट दूर हो जाए प्रभु जी। आप इनके जीवन में कार्य करें प्रभु जी। यदि इनके परिवारों में समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं दूर हो जाएं। यदि इनके रिश्तों में गड़बड़ियां हैं तो रिश्तों की गड़बड़ियां दूर हो जाएं। यदि प्रभु इनके जॉब में प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम है पिता, बच्चों के जीवन में प्रॉब्लम्स चल रहा है, यीशु के नाम से वो सारा प्रॉब्लम दूर हो पिता, क्योंकि आपकी दृष्टि आपके लोगों पर है प्रभु, आप उन्हें उनके कार्यों का प्रतिफल देने पर है परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते खुदा। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, हर एक जन प्रभु आपकी उपस्थिति में बढ़े, आत्मिकता में बढ़े प्रभु, वचन में बढ़े प्रभु, संगति में बढ़े प्रभु, प्रार्थना में बढ़े प्रभु, क्योंकि आपका आगमन बहुत नजदीक है परमेश्वर, ताकि आपकी पवित्र प्रजा आपके सम्मुख खड़ी होकर पवित्र पाई जाए प्रभु, स्थिर पाई जाए परमेश्वर, ताकि प्रभु जो प्रभु इस समय प्रभु शिक्षाएं, इस समय परमेश्वर जो टीचिंग्स प्रभु आपके वचन के द्वारा हमें मिल रही है प्रभु, हम सब उसे ग्रहण कर सके परमेश्वर, रिसीव करे, स्टोर करे परमेश्वर, ताकि अंत के समय में प्रभु वो वचन हमारे जीवनों में कार्य करे। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, आज सबको आप ब्लेस करें, इनको आत्मिक रूप से बढ़ाए परमेश्वर। प्रभु इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं, अस्वस्थ हैं प्रभु यीशु मसीह, नाना प्रकार की बीमारियों में हैं, वो आज अपने सरों पर हाथ रखें, अपनी बीमारी के जगह पर हाथ रखें और कहें प्रभु यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। अपनी बीमारी, जो बीमारी आपके शरीर में है, उसके नाम लेकर उसे डांटे, आज्ञा दे अपने जीवन से जाने की। हालेलुया। मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने वचन में कहा है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो, वे चंगे हो जाएंगे। यस माय लॉर्ड फादर, आपके सामर्थी नाम से हम चंगाई की घोषणा इन भाई बहनों के लिए करते हैं। इन्होंने जो अपने सरों पर हाथ रखा, अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, वो दर्द, वो बीमारियां निकल कर चली जाएं यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। कोरोना वायरस निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वायरल फीवर निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, और जो भी बीमारी इनके शरीर में पाई जाती है वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। दर्द निकल जाए प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक की हर एक बीमारी, हर एक रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने चंगा किया अपने लोगों को, उनकी सुधि लेकर प्रभु उन्हें आपने स्वस्थ किया प्रभु। धन्यवाद मेरे प्रभु। आज रात में जब आपके बेटे बेटी अपने बिछौने में सोए मेरे प्रभु, तो वो निश्चिंत होकर सोए, जो बहुत ज्यादा बुरे सपने देख, जिन्हें बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आते, दुष्ट उनके सपनों में जाकर उन्हें परेशान करते, यीशु सारी बातें आप भी और इसी वक्त इनके जीवन से चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु। ये निश्चिंत होकर सोएं और नया दिन आपके साथ में देखने पाए प्रभु। आप इन्हें ब्लेस करें परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।